कराची से जहां एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। BLA के दहशतगर्दों ने मुतादिद मकामात पर हमले किए। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि कराची में चाइनीज शहरी जो पाकिस्तान में चाइनीज इंजीनियर मौजूद थे उनके ऊपर अटैक हुआ। 2 से 3 चाइनीज की जानें चली गई, 3-4 पाकिस्तानियों की खबर के मुताबिक जानें चली गई और 6-7-8 लोग जख्मी हैं। और ये जो अटैक हुआ है किसी आम जगह पे नहीं बल्कि कराची एयरपोर्ट के बाहर हुआ है। और इस दफा अटैक के लिए उन्होंने गाड़ी इस्तेमाल की है। गाड़ी के अंदर 85 किलो बारूदी मवाद था जो कि वो फटे और उसके बाद जो है BLA ने तस्दीक भी की कि ये जो है हमारा बंदा था, हमने अटैक किया था। चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइनीज सिटीजन्स पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर 2 चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। जो हमला हुआ है ना इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। पैसे किसको मिलते हैं? कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, BLA को भी अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है। नहीं, अगर चाइना के सिटीजन पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका क्या होगा। अगर हम CPAC की बात करें तो BLA नहीं चाह रहा कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना के साथ कंप्लीट किया जाए। देखिए ये पूरी मोनोपोली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, अच्छा। एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है, अच्छा, हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं। दोनों लड़ रहे हैं और पीस कौन रहा है? आवाम। एक बात हम पकड़ के बैठे हुए जी बलूचिस्तान में साजिश कर रहा है। अगर साजिश करनी होती, अगर सारा कुछ करना होता, बलूचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ। कोई मुश्किल नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर जब देखे ना अंदर ही गद्दार बैठे बकौल आपके। हाँ। जब बलूचिस्तान में सारे गद्दार बैठे हैं, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया का पैसा है, तो 10 मिनट में वो फतह होता है ना। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ये तो आपने सुना होगा कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं एक दिन खुद उसमें गिर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पाकिस्तान है, क्योंकि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इतने वाक़े रोज़ होते हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। अभी ताज़ा खबर निकल के ये आ रही है कि पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 चाइनीज़ मारे गए और कई पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। उसके बाद उनके चाचा मुल्क चाइना ने भी अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी पाकिस्तान में इस समय दौरा ना करे, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। अब ये देखने के बाद तो पाकिस्तानी भी पागल हो रहे हैं कि अभी SCO की मीटिंग होनी है, उसमें अगर चाइना नहीं आया, ऊपर से भारत के S जयशंकर जी ने भी जाना है, वो नहीं आए तो पूरी दुनिया ही पाकिस्तान से बॉयकॉट कर देगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज। अमूमन हम सुनते थे कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं, वहाँ ना जाया करें, वहाँ हालात ख़राब हैं और आपके लिए वहाँ पे मुश्किल होगी, हम आपको वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल या वो जो चीज़ें वो नहीं दे सकेंगे। एक चीज़ अमूमन इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वहाँ से देखने को मिला जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि दोस्तों चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफ़र ना करें। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर 2 चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया
तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज़ का तोहफ़ा चाइनीज़ को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने जो दिया है, इस पे बेसिकली तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान तुहाडा कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुण दसो तुसी की करना है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज़ की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ये जारी बात है, सवाल तो इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि पाकिस्तान में जो कर्फ्यू लगा हुआ है, नेट हमारा नहीं चल रहा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, ऊपर से ये ब्लास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है भाई। अच्छा देखिए, ये पूरी मोनोपोली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे, जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सकें। इंडिया को फर्क, मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया को हमारी तरक्की से फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपने बंदे हैं जो हमें ऊपर जाने से रोकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 साल तफसील अरसे के बाद इंडिया अपने फॉरेन मिनिस्टर भेज रहा है। अगर तो उसने ये काम करवाना होता तो वो मिनिस्टर भेजते ही ना। वो ना हमसे डरते हैं ना उनको हमसे कोई फायदा है। उन्होंने उसी टाइम मना कर देना था। वो अभी भी आएंगे ना तो उनके दिल में हमारे लिए कोई इतनी बड़ी कोई जगह नहीं बनी हुई। इस मेन हमले के पीछे जो 2 चाइनीज मरे हैं, हम पूरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि यार जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम इस चीज़ को मानते हैं। जहाँ हम चाइनीज़ 2 को नहीं बचा पाए, वो किसी फॉरेन मिनिस्टर को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मेन जो बात आपने कही है ना, इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंडिया ये चीज़ कभी नहीं करवा सकता। ये पाकिस्तानी ही बंदे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की में ना जाए। देखिए, जब सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बड़े बड़े लोग जब आएंगे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान में नए नए सोलर प्लांट्स लगेंगे, पाकिस्तान में हो सकता है नए नए डैम्स बन जाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं ये सब हो, लेकिन जो पाकिस्तान को चला रहे हैं लोग ऊपर से पुटकुड़ी बना के, वो लोग नहीं चाहते। आपको पता है डॉक्टर एस जयशंकर ने तो पहले ही कह दिया है कि जी हमसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप मत बांधिएगा, हम यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात करने नहीं आ रहे। मैं एक अच्छे मेंबर की तरह आ रहा हूँ, SCO समिट अटेंड करूँगा और वापस चला जाऊँगा। और इंडियंस हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान सेफ नहीं है, और अगर डॉक्टर एस जयशंकर को कुछ हुआ तो हम जो है ईंट की ईंट बजा देंगे इनकी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जयशंकर को इंशाल्लाह होगा कुछ नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी हम जो मेन जो वही बंदे हैं एक्चुअल जो बेन चलाते हैं। जैसे बाहर के मुल्क में इल्यूमिनाटी बड़ा नाम मशहूर है जो लोगों को चलाता है पुटकुड़ी बना के। पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ एजेंसीज हैं, एजेंसीज तो मैं नहीं उनको कहूँगा, वो लिमिटेड से लोग हैं जो चलाते हैं ऐसे। अगर इंडिया वाले वो लोग आ जाएं तो उनको भी लगता है कि शायद हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर हो जाएंगे, हमारे मुल्क में भी पैसा आएगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल बंदे हैं वो चाहते हैं हमें सिर्फ पैसा खाना है, हमने पैसा लगाना नहीं है। उनकी सोच ही ऐसी है।